नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली और गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सोमवार से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि चौथे चरण को लागू कर दिया है। ग्रेप 4 लागू होने के बाद दिल्ली में कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। इसके तहत कारखानों में निर्माण कार्यों और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। ग्रेप 4 लागू होने के बाद राजधानी में ट्रक, लोडर समेत अन्य भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। हालांकि आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करने वाले वाहनों को प्रवेश दिया जा सकता है। सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य सरकार स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं और सरकारी तथा निजी कार्यालयों के लिए घर से काम करने पर निर्णय ले सकती है। ऑड इवन का भी निर्णय चौथे चरण में लिया जा सकता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है। उल्लेखनीय है कि जब प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और औसत AQI 450 को पार कर जाता है तो ग्रेप चौथा चरण लागू कर दिया जाता है। दिल्ली एनसीआर में रविवार को AQI 500 के पार दर्ज किया गया। कई इलाकों में AQI खतरनाक श्रेणी में दर्ज किया गया। AQI.in के अनुसार दिल्ली का AQI सुबह 8 बजे 477 था, जो शाम को 548 हो गया था। तो बहुत ज़्यादा स्थितियां खराब हैं। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें प्रदूषण को लेकर, सड़कों पर धुंध छाई हुई है, आने जाने वालों को रास्ता नज़र नहीं आता है और करीब 1-1.5 मीटर की दूरी पर कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। और इसी खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से धीरज सहगल और गाजियाबाद से विवेक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम अपने दोनों संवाददाताओं से बात करेंगे। धीरज, सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि दिल्ली में ग्रेड 4 को लागू कर दिया गया है गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, तो क्या है ये ग्रेड 4 और किस तरह की हिदायत दी गई है? ग्रेड 4 के बारे में ग्रेड 4 का चौथा चरण दिल्ली में आज सुबह 8 बजे से लागू कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण बहुत गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। ग्रेड 4 के चालू होते ही दिल्ली के अंदर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। साथ ही साथ निजी निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी गई है और सरकारी निर्माण कार्य जो भी है उन पर रोक लगा दी गई है। PWD द्वारा दिल्ली के अंदर 3 प्लान चलाए जा रहे थे, अब उनको भी रोक दिया गया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। डीजल के वाहनों का प्रवेश दिल्ली में बिल्कुल बंद कर दिया गया है। बाहर से आने वाले डीजल वाहन जो जरूरी राहत सामग्री लेके आते थे, अब वह केवल CNG वाले ही वाहनों को दिल्ली के अंदर प्रवेश मिलेगा। ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की चल रही है। 9th क्लास तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और आउटडोर एक्टिविटी बच्चों की बंद कर दी गई है। और 10th और 12th के स्कूल ऐसे ही चलते रहेंगे। इसी प्रकार 10th और 12th की क्लासें चलती रहेंगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का स्तर जो हम कल देखें एक लेवल जो 511 के पार हो गया था, जबकि कल संडे था। उसके अलावा आज अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह दिल्ली का AQI लेवल 450 के लगभग बना हुआ था। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बहुत गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। जी बिल्कुल। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रेड 4 को लागू किया गया है। इससे पहले 3 प्लान लागू कर दिए गए हैं। तो दिल्ली की स्थिति जो है इस तरह की हो गई, जहां पर धुंध छाई हुई है, प्रदूषण फैला हुआ है। धीरज, क्या वजह आपको लग रही है, किस वजह से ये पोल्यूशन अचानक बढ़ गया है? क्या वजह आपको लग रही है? पोल्यूशन किस कारण से बढ़ गया? पॉल्यूशन बढ़ने की जो वजह है वह है दिल्ली के अंदर गुलाबी ठंड की शुरुआत हो चुकी है। तापमान के अंदर 2 से 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ हवा जो है वह बहुत ही धीमी चल रही है, जिसकी वजह से पोल्यूशन और कोहरा बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल। देखिए, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ये बात चली थी दीपावली पे कि पटाखे नहीं चलाए जाएंगे, पराली जलाने पे भी रोक लगाई गई है जो आसपास के इलाके हैं दिल्ली एनसीआर के। क्या पराली जलाने से या पटाखों की वजह से इस तरह का प्रदूषण स्तर बढ़ा है क्या? पराली जलाने से और पटाखों का जो पोल्यूशन है वो तो बड़ी